गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग देखेंगे कि टेस्ट पेपर यूनिट 3 का सॉल्यूशन देखेंगे और यूनिट 3 ये 1 नवंबर का है। इनमें जो क्वेश्चन आए होंगे या जो क्वेश्चन है कैसे आप इसको टेक्निकली सॉल्व करते हैं ये देखा जाता है और क्वेश्चन कैसे बनते हैं। और आपके अपने टेस्ट सीरीज की एक खास बात है, आप इसको जानते रहिए कि ऐसा ही पेपर बनता है नीट में। तो कोशिश यही की जा रही है कि आपके लिए अच्छा से अच्छा किया जाए और आप थोड़ा सा अगर सपोर्ट करेंगे, सारे बच्चों को अपने दोस्तों को बताइए। टेस्ट सीरीज अगर अच्छी लग रही है तो आप उनको भी बताइए, उनको भी ज्वाइन कराइए। चलिए देखते हैं इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर फाउंड इन अ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स बोथ। ऐसा कोई स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखिए, आप इसको तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही सेट करना पड़ेगा। अगर हम लोग देखें तो जैसे गोल्जी अपरेटस हो गया, राइबोसोम हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, तो प्रोकैरियोट में गोल्जी अपरेटस एब्सेंट हो जाएगा। इसका मतलब कि राइबोसोम और सेल मेम्ब्रेन दोनों प्रेजेंट होगा। ये आंसर हमारा क्या हो गया, कट गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम एंड सेल वॉल, बेटा ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये नहीं पाया जाएगा, इसलिए ये भी ऑप्शन कट गया। सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया बेटा किसमें नहीं पाया जाएगा, प्रोकैरियोट में। इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो गया हमारा, कट गया। बचा क्या हमारे पास, राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है, सेल वॉल दोनों में प्रेजेंट है। तो इट मीन्स क्या हो गया यहाँ पर कि जो राइबोसोम है चाहे सेल मेम्ब्रेन है या सेल वॉल है, ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट है। एक छोटी सी बात आप ध्यान में रखिएगा कि जो राइबोसोम है भले ही वो 70S और 80S राइबोसोम है। जैसे हम लोग प्रोकैरियोट की अगर बात करें तो प्रोकैरियोट में ये 70S राइबोसोम होगा, यूकैरियोट में 80S राइबोसोम होगा, बट राइबोसोम तो है। अब आप बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन तो चाहे प्रोकैरियोट हो यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट होता है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, इसमें से फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू गोल्जी अपरेटस एंड सेलेक्ट राइट द राइट चॉइस। गोल्जी अपरेटस के बारे में बेटा हम लोगों को बताना है। गोल्जी अपरेटस सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल स्ट्रक्चर है, यूकैरियोट में पाया जाता है। इसमें इसके 3 पार्ट होते हैं, एक होता है सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड बेटा ट्यूब्यूल्स। तो जो सिस्टर्नी होता है ये इसका मेजर पार्ट बनाता है। द सिस्टर्नी आर कंसेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस। तो जो जैसे बेटा हम लोगों ने ये मान लीजिए कोई सेल हो गया, ये इसका न्यूक्लियस का पार्ट है, ठीक। तो जो हमारा सिस्टर्नी वाला पार्ट होगा बेटा ये इसके न्यूक्लियस के पास में होगा। कहाँ पर होगा, इसके न्यूक्लियस के पार्ट में। तो ये जो सिस्टर्नी वाला पार्ट है नियर द न्यूक्लियस, ये एकदम सही है। इट इज ए साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड। हाँ ठीक है बेटा, ग्लाइकोलिपिड ही नहीं, यहाँ पर क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का भी फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब कि आप ऐसे समझिए जैसे लिपिड हुआ या प्रोटीन हो गया, इन दोनों का फॉर्मेशन बोथ आर फॉर्म इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका जो साइट होता है वो कहाँ पर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे लिपिड है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये रेटिकुलम में बनेगा, बट इसका जो मॉडिफिकेशन होता है या पैकेजिंग होता है वो कहाँ पर होगा, गोल्जी अपरेटस में। तो इसका मतलब ये भी सही है। तो ये प्रोसेस कहलाएगा देखिए साइलेशन और साइडेशन। तो जैसे ग्लाइकोसाइलेशन है, इसका मतलब ग्लाइकोलिपिड का क्या होता है, जैसे लिपिड कहाँ बना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब लिपिड और क्या, कार्बोहाइड्रेट, तो ये बन जाएगा ग्लाइकोलिपिड और दिस प्रोसेस अकर्स इन अ गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडीज में पाया जाएगा, मतलब ये हमारा आंसर ए और बी दोनों करेक्ट होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ड्यूरिंग सेल साइकिल एस फेज रिप्रेजेंट द। एस फेज में क्या होगा, तो पहले आप सेल साइकिल के बारे में समझोगे। जो सेल साइकिल होती है ये इसके 2 फेज हैं। एक क्या हो गया, आई फेज, दूसरा क्या हो गया, एम फेज। आई फेज, आई फेज में 3 स्टेज है, G1, S, G2। अगर हम लोग इसका बेटा एक सीक्वेंस देखें
ये अगर एरिया कवर करेगा, या मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा यही पार्ट पाया जाएगा, लगभग 95% पार्ट जो होता है ये जी आई फेज होता है, ये लगभग बटा 5% के पास में होता है। और इसमें भी क्या होता है, प्रो फेज, मेटा फेज, और क्या हो जाएगा एना फेज, फिर क्या हो जाएगा टीलो फेज। अभी अपन से क्या पूछ रहा है, ये अपने से बेटा पूछ रहा है कि एस फेज क्या होगा, एस फेज किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो एस फेज में, जैसे ये एस फेज है, एस का मतलब बेटा क्या होता है, सिंथेटिक फेज होता है। सिंथेटिक का मतलब यहाँ पर एक छोटी सी पॉइंट है बेटा, इसको ध्यान रखना, यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए का बेटा क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा, और यहीं पर बेटा हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस होगा। ठीक है, ये दो मेजर रोल है कहाँ पर बेटा, एस फेज में। ठीक है, तो आंसर देखते हैं, सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, नो बेटा ये डीएनए रेप्लिकेशन, इसका मतलब कि मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट में कौन सा, ये करेक्ट है और ये करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज डेवलप्ड इन, अब यहाँ पर कुछ स्टेजेस दिखाए गए हैं, ये हो सकता है कि ना समझ में आए आपको। स्टेजेस में बेटा आपको देखना क्या था, जैसे हम लोगों ने देखा कि मियासिस, मियासिस को आप बोलते हो रिडक्शन डिवीजन, मियासिस को बोलते हो आप रिडक्शन डिवीजन। अब जो रिडक्शन डिवीजन होगा या मियासिस होगा बेटा, ये दो होते हैं, एक हो गया मियासिस 1 और एक हो गया मियासिस 2। तो जो 1 होता है एक्चुअल में वही बेटा रिडक्शन डिवीजन होता है। आप मियासिस 1, आप मैं शार्ट में लिख दे रहा हूँ या पूरा लिख दे रहा हूँ, मियासिस 1 हो गया, और ये मियासिस 2 हो गया। इसमें 4 स्टेज वही सब होंगे, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, और ये प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। ठीक है, इसका जो प्रोफेज 1 फेज होता है, इसका जो प्रोफेज 1 फेज होता है, तो प्रोफेज 1 के फेज में इसमें बेटा 4 स्टेज होती हैं। एक होता है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। यहाँ पर बेटा क्या होता है, जो लेप्टोटीन होता है इसमें क्रोमोसोम अरेंजमेंट होता है लाइक द बुके, बुके लाइक अरेंजमेंट होता है। बुके का मतलब ये होता है कि जैसे ये अगर हम लोग देखें, ये क्रोमोसोम है, ये इसका बेटा क्या पार्ट है, ये यहाँ से ये अरेंज होता है कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे अरेंजमेंट, मतलब बेटा एक तरफ न्यूक्लियाई के ये मेम्ब्रेन से अटैच होता है, दूसरी तरफ ये फ्री होता है। इस समय क्रोमोसोम क्या होगा बेटा, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा। अब ये कंडेंसेशन होना शुरू करेगा, कंडेंस का मतलब क्रोमोसोम का फॉर्म लेना शुरू करेगा, तो ये लेप्टोटीन में हो गया। ठीक, इसके बाद आता है जाइगोटीन, जाइगोट, जाइगोट का मतलब बेटा क्या, डिप्लाइड हो जाना। मतलब आप इसको देखो, जैसे ये जो क्रोमोसोम है, अब जब ये कंडेंस्ड होगा तो ये इसको बेटा मोनोइड फॉर्म बोलते हैं। अगर एक सेंट्रोमियर हो और एक बेटा क्रोमैटिड हो, यहाँ से यहाँ तक एक ही क्रोमैटिड है, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं मोनोइड फॉर्म। लेकिन यहाँ पर जो क्रोमोसोम होता है वो कैसा होता है, ये क्रोमोसोम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डायड फॉर्म। ठीक, ये कैसा होगा, मोनोइड होगा। मोनोइड और डायड में क्या अंतर है भाई, एक क्रोमैटिड है, एक सेंट्रोमियर है, 1 सेंट्रोमियर, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बेटा, 1 क्रोमैटिड, 1 सेंट्रोमियर 1 क्रोमैटिड। इसमें क्या होगा, 1 सेंट्रोमियर और क्रोमैटिड 1, ये हो गया 1 और ये 1,
तो क्रोमेटिड कितने हो गए 2, यहाँ पर कितने क्रोमेटिड हुए 2। अब क्योंकि ये जो जहाँ मियोसिस होगा वो डिप्लॉइड सेल होगा, तो क्रोमोसोम दूसरा वाला क्या होता है कि अगर हम लोग माने कि ये मेल का है या फीमेल का है, ऐसे ही अरेंजमेंट क्या हो जाएगा दूसरे में भी होगा, ये भी डायड ये भी डायड, इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में एक कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, मतलब बेटा इसको हम लोग बोलते हैं पेयरिंग होना शुरू हो जाता है। इस स्टेज को बोलते हैं हम लोग सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो ये अब ये कैसा हो गया, एक डायड एक डायड, एक डायड और एक डायड, मतलब कि ये टेट्रावेलेंट हो गया, या हम लोग कह सकते हैं कि 2 डायड हो गया, बट इसको बेटा डायड डायड मिला के हम बाईवेलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाईवेलेंट। तो एक डायड और अगर हम मिला दिए तो इसको हम लोग बोलते हैं बाईवेलेंट, ठीक है। इस स्टेज में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किस स्टेज में बनेगा, तो आप बताओगे जाइगोटीन के स्टेज में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ये होता है, राइट बेटा। पैकिटीन में क्या होता है कि इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। डिप्लोडीन में क्या होता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसोल्यूट होता है, और डायकाइनेसिस में ये दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं। क्लियर है, ये आगे बेटा आता रहेगा, मैं इसको एक्सप्लेन करता रहूँगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा जाइगोटीन। सेल थ्योरी फार्मुलेटेड बाय स्लीडन एंड स्वान, एक्सप्लेन ऑल एक्सेप्ट। बेटा जो ये इस टाइप का क्वेश्चन हो उसको बहुत बारीकियों से पढ़ा करिए। एनिमल्स एंड प्लांट सेल आर कंपोजिट ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेल्स, ये स्टेटमेंट बेटा एकदम सही है। कोई भी एनिमल सेल से या प्लांट सेल से किसके बने हैं, सेल प्रोडक्ट के ही बने होंगे, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। ऑल सेल आर लाइक इन स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिज्म, ये भी सही है बेटा। ये न्यू सेल डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, न्यू सेल कभी बेटा प्री एग्जिस्टिंग सेल ये स्लीडन एंड स्वान ने नहीं दिया था, इसको बेटा दिया था रुडोल्फ वर्च्यू ने बेटा दिया था, कि मतलब सभी सेल ऑल न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मीन्स ओमनिस सेलुला इज सेलुला, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बेटा इसके लिए गलत है, इसके लिए गलत है क्योंकि बेटा आपको एक्सेप्ट पूछ रहा है। द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर आउटकम ऑफ एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट सेल्स, हाँ सही है। तो ये भी सही है, बट बेटा ये गलत है, आंसर हमारा यही सही होगा। क्यों, क्योंकि आपसे पूछ रहा है ऑल एक्सेप्ट। Which one of the following is the main arena? एरिना का मतलब बेटा क्या होता है, प्लेस। एरिना का मतलब होता है प्लेस या अखाड़ा या जगह। सेलुलर एक्टिविटी बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, बट न्यूक्लियस में सारी सेलुलर एक्टिविटीज होगी, ऐसा नहीं होगा बेटा। क्यों, अब कह रहे हैं कि प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, जहां पर दोनों की एक्टिविटी बेटा जो सेलुलर एक्टिविटीज हो। सेलुलर एक्टिविटीज कहां पर होती है, सेल या साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस के अंदर सेलुलर एक्टिविटी नहीं होगी बेटा, कहाँ पर होगा, साइटोप्लाज्म में। तो ये ड्यूट्रोप्लाज्म ये गलत है बेटा, ये एपोप्लाज्म ये गलत है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म ही बेटा मेन एरिना है। एरिना का मतलब प्लेस है जहाँ पर सेलुलर एक्टिविटीज प्रेजेंट होती है। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। स्टेरॉयड हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड इन, तो बेटा अब स्टेरॉयड हार्मोन कर रहे हैं, इसका मतलब कि लिपिड से सिंथेसाइज होगा। ऑल स्टेरॉयड हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द लिपिड या कोलेस्ट्रॉल। क्लियर। अब क्योंकि यहाँ पर बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आप बात करते हो, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखो आप क्या क्या काम करेगा। एक तो बेटा प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, तो प्रोटीन की सिंथेसिस किस में होगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा। यहाँ होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बेटा लिपिड का सिंथेसिस होगा एंड स्टेरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस होगी। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पर बेटा कौन सी प्रोसेस होती है, होली। होली का मतलब बेटा क्या हो गया, हार्मोन की सिंथेसिस और लिपिड की सिंथेसिस कहाँ पर बेटा, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बेटा कौन कौन से होते हैं,
एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मीनिंग आप समझो। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब बेटा होता है कि जिनके फंक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड हो। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके फंक्शन एक दूसरे से क्या होते हैं बेटा, कोऑर्डिनेटेड होते हैं, उनको आप बोलते हो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आपको याद क्या रखना है, अब ये एग्जाम्पल इसका हो जाएगा वो गर्ल, मतलब क्या हो जाएगा ये वैक्यूल्स हो जाएगा, गोल्जी बॉडी हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा एंड बेटा लाइसोसोम हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हम सबका मिल गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ठीक है, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। बेटा क्या इसमें अब देखिए एक ऑप्शन दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम, मतलब जिसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं CMP। क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, पेरोक्सिसोम हो गया। ये तीनों होंगे, ये बेटा क्या काम करेंगे, इसको हम लोग कह सकते हैं नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का क्या मतलब हो गया, इनके फंक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड नहीं होते हैं। जिसके फंक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मीनिंग समझ लो, फंक्शन कोऑर्डिनेटेड, फंक्शन बेटा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, तो आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ सीमेंटिंग लेयर ड्यूरिंग द टिश्यू फॉर्मेशन, इनमें से बेटा कौन सा लेयर सीमेंटिंग लेयर होता है जब टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। मतलब बेटा ये देखो, एक जो सबसे बाहर की लेयर होती है इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी सेल वॉल। ठीक, बाहर की लेयर बेटा प्राइमरी सेल वॉल है, इसके अंदर बेटा जो भी सेल वॉल होगी वो क्या हो जाएगी, सेकेंडरी हो जाएगी। इसके अंदर अगर भी है तो भी बेटा क्या हो जाएगा, वो टर्सरी हो जाएगा। प्राइमरी हमेशा आपका क्या होता है, बाहर की ओर होता है। इनके बीच में बेटा जो सीमेंटिंग लेयर है, ये एक टाइप का ये सीमेंटिंग लेयर है। इस सीमेंटिंग लेयर को हम लोग बोलते हैं मिडिल लैमिला या मिडिल लैमिली। तो मिडिल लैमिला बेटा जो होगा ये क्या करेगा, सीमेंटिंग टिश्यू जैसा काम करेगा। तो आंसर हमारा क्लियर हो गया, फर्स्ट हो गया। सेंट्रियोल हैव माइक्रोट्यूब्यूल, किसी भी सेंट्रियोल में बेटा क्या होता है, अगर हम सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर देखें, क्योंकि सेंट्रियोल पर क्या नहीं होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगा नहीं या सेल मेम्ब्रेन होगा नहीं, तो अगर सेंट्रियोल में होगा तो क्या, सेंट्रियोल में बेटा जैसे ये इसका एक हब का पार्ट है, यहाँ पर क्या निकले होते हैं 2 3 4 5 6 7 8 1 9 बेटा इसमें रेडियल स्पोक्स लगे होते हैं, ये भी प्रोटीनिशियस है। ये सेंट्रल हब का पार्ट है, यहाँ पर ये भी प्रोटीनिशियस पार्ट है। इस पे बेटा देखो ये ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंज ऐसे होता है, ये माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट होता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल का जो अरेंजमेंट होगा वो बेटा 3-3 का अरेंजमेंट होगा, मतलब ट्रिपलेट नेचर के होंगे। तो 9 बेटा क्या होते हैं, पेरिफेरल होते हैं, बाहर की ओर होते हैं, और वो कैसे होते हैं, ट्रिपलेट बंडल के फॉर्म में होते हैं। क्लियर। तो अगर बेटा यहाँ पर देखो हब का पार्ट है, या आप इसको ए से सी से, मतलब ये बेटा ऐसे कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, ये कनेक्टेड होते हैं। जैसे ए बी सी है तो ए बी सी, तो सी ए लिंकर के द्वारा बेटा ये कनेक्टेड होते हैं। तो 9 पेरिफेरल हो जाएगा, ट्रिपलेट बंडल के फॉर्म में होगा। क्लियर है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, इन प्लांट सेल साइटोकाइनेसिस सेल वॉल या वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट बाई, प्लांट है तो बेटा आपको एकदम याद रखना है, इन प्लांट सेल यहां पर बेटा क्या करेगा, प्लांट सेल में किसका फॉर्मेशन करेगा, प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस कैसी होती है, हमेशा याद रखना बेटा। ये यहां पर प्लेट का फॉर्मेशन होगा, ये इधर से बेटा बाहर की ओर होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं ये सेंट्रीफ्यूगल हो जाएगा। ठीक है, तो आइए बेटा ये पहला हो जाएगा।
इफ मियोसिस 2 प्रोडक्ट हैव 10 क्रोमोसोम, मतलब बेटा जैसे मियोसिस ये 1 हुआ, मियोसिस 2 हुआ, इसके पास इसका जो प्रोडक्ट है बेटा इसके पास 10 क्रोमोसोम है, ठीक है, और डीएनए बेटा कितना होगा 20 होगा। देन व्हाट विल बी नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड डीएनए अमाउंट इन G2 फेज, इन द G2 फेज ऑफ द मियोसाइट्स। मतलब बेटा यहां पर क्या होना है G1 S G2। अब आप मुझे चलते हैं, इसका मतलब बेटा यहां पर जो क्रोमोसोम रहा होगा, अब देखो यहां से हमें बेटा जो चीजें रही होंगी, जैसे मियोसिस 2 में बेटा डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, याद रखना मियोसिस 2 में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। इसका मतलब कि जो भी बेटा रेप्लिकेशन यहाँ पर जैसे 20 ग्राम है, अगर बेटा यहाँ पर 20 ग्राम है तो हमें इसका मतलब है बेटा कहाँ पर आना पड़ेगा, यहाँ पर आना पड़ेगा, ठीक है। मियोसिस 1 में अब ये G2 फेज को बेटा फॉलो कर एस फेज को फॉलो करता, अगर ये कह रहा है कि बेटा G2 फेज में क्या होगा, तो सीधी सी बात है बेटा, अगर हम लोग ये देखते हैं कि जितना नंबर ऑफ डीएनए या अमाउंट ऑफ डीएनए होगा किसी भी, अगर हमें अब यहां से कह रहा है बेटा ये हैप्लॉइड सेल बनेगा, ठीक, तो इसका निकालने का बेटा आप एकदम तरीका जान लो। अगर ये सेल बेटा हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड का मतलब कैसे बना, क्यों, क्योंकि कोई भी सेल होगा तो पहले वो डिप्लॉइड रहा होगा बेटा। अगर ये डिप्लॉइड है तो इसमें मियोसिस 1 हुआ होगा, फिर मियोसिस 2 हुआ होगा, तो पहले बेटा कितने सेल बने, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से एक सेल था तो एक से कितना सेल बेटा बना 2 सेल, 2 से 2 इससे बनेगा, 2 इससे बनेगा, 2 इससे बनेगा, 2 इससे बनेगा, ये सेल बेटा सबके सब हैप्लॉइड हैं, ठीक। अब अमाउंट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखना, डीएनए अमाउंट है इंटू बेटा 4 कर दीजिएगा, ठीक है ना, इंटू 4। अगर बेटा ये डिप्लॉइड है और नंबर में है डीएनए अमाउंट, अगर नंबर में है तो बेटा डीएनए नंबर को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई का मतलब कि अब इनिशियल स्टेज में, इसका मतलब इनिशियल स्टेज में बेटा कितने हो जाएगा 20 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, और फिर बेटा 80 डीएनए का अमाउंट होगा। कैसे भाई, क्यों, इसका मतलब बेटा यहां पर डीएनए का जो रेप्लिकेशन रहा होगा वही यहां रहा होगा, और हैप्लॉइड में बेटा कितना दिया गया है, हैप्लॉइड में कितना दिया है 10 दिया गया या 20 दिया गया, जैसे हैप्लॉइड में कितना दिया है 20, इसका मतलब इनिशियल स्टेज में बेटा कितना रहा होगा, उसका 4 गुना रहा होगा, इनिशियल स्टेज में कितना रहा होगा 4 गुना, तो 4 गुना मतलब कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर बेटा ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ द मियोसिस, मियोसिस का बेटा कौन सा एक्सक्लूसिव फीचर है, डबल कैरियोकाइनेसिस नो साइटोकाइनेसिस, बेटा साइटोकाइनेसिस तो होगा ही होगा, इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट गलत है। डीएनए एंड आरएनए रेप्लिकेशन ट्वाइस, नो बेटा ये भी गलत है। कैरियोकाइनेसिस एज वेल एज सेंट्रियोल डुप्लीकेशन अकर्स ट्वाइस, हाँ ये बेटा सही है। कैरियोकाइनेसिस एज वेल एज सेंट्रियोल डुप्लीकेशन बेटा 2 टाइम होगा, ठीक ना, बट ये याद रखना कि डीएनए का रेप्लिकेशन बेटा एक ही टाइम होना है। क्यों, क्योंकि मियोसिस 2 में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा, G1 तो G2 होगा, G1 G2 होगा, SB होगा, बट बेटा वहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा, मतलब ये स्टेटमेंट सही है हमारा। व्हाट विल द नंबर ऑफ बाइवेलेंट इन मियोटिक डिवाइडिंग सेल इफ द एग ऑफ इंडिविजुअल पॉसेस बेटा 60 क्रोमोसोम, अगर एग के पास बेटा कितना क्रोमोसोम है 60 क्रोमोसोम्स हैं, तो बाइवेलेंट बेटा कितना बनेगा, तो बेटा बाइवेलेंट भी उतना ही रहेगा, अगर हैप्लॉइड सेल है तो उतना ही बाइवेलेंट भी रहेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। गैस वैक्यूल आर फाइंड इन, बेटा ये ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाएगा, पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाएगा, बेटा आप ऐसे बोल सकते हो कि मोर देन 1 आंसर करेक्ट हो जाएगा।
टर्मिलाइजेशन, बेटा इस स्टेज को देखो, जैसे हम लोगों ने देखा कि अभी मियासिस 1 को लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। यहां पर बेटा क्या होता है, यहां पर बेटा देखो, जैसे ये लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, इसके लिए बेटा एक कोटेशन आपको याद रखना है, लता जरा पानी दे दो, बस ची टी। इसका मतलब बेटा यहां पर क्या होगा, बुके फॉर्मेशन होगा, मैंने अभी बेटा एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, जिसको बोलते हैं सिनेप्सिस बेटा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर बेटा क्रॉसिंग ओवर होगा, यहाँ पर क्याज्मा अपीयरेंस होगा या क्याज्मेटा का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पर बेटा ये टर्मिनेलाइजेशन होगा। ये पूरे प्रोसेस को आपको अगर बेटा ध्यान में रखना है तो बुके फॉर्मेशन का मतलब ये हो गया कि जब लेप्टोटीन की स्टेज होती है तो ये मैंने बताया कि यहाँ पर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बेटा क्रोमोसोम क्या है, ये अटैच है, ये 8 मैंने दिखाया था। ये बेटा ये स्टेज बुके स्टेज कहलाएगी। सिनेप्सिस में मैंने अभी कुछ देर पहले बताया बेटा, सिनेप्सिस का स्टेज क्या होता है, जैसे ये ऐसे है, ये क्रोमोसोम ये बेटा ऐसे है, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, इनके बीच में ये फ्यूजन हो जाएगा। इसको बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज सिनेप्सिस। क्रॉसिंग ओवर का मतलब बेटा इनके बीच में अब क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ द मैटर होगा या एक्सचेंज होना है। तो ये वाला पार्ट बेटा ये हो गया, ये पार्ट, अब इधर देखो ये वाला पार्ट ऐसे, ये पार्ट ऐसे, तो इनके बीच में बेटा एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल होगा, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। अब जब ये बेटा क्रॉसिंग ओवर होता है तो यहाँ पर एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको बेटा बोलते हैं क्याज्मेटा। क्याज्मेटा की स्टेज जो होती है वो डिप्लोटीन में होगी, और डायकाइनेसिस में जब ये बेटा फिर क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, फिर से ये अलग अलग हो जाएंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिलाइजेशन। तो आइए बेटा मैच कराते हैं टर्मिलाइजेशन ऑफ क्याज्मेटा। तो टर्मिलाइजेशन ऑफ क्याज्मेटा कहाँ पर होगा, तो टर्मिनेशन ऑफ क्याज्मेटा बेटा कहाँ पर होगा, डायकाइनेसिस में। तो हमारा बेटा ए का थर्ड स्टेटमेंट होना चाहिए। चलो, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट। सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट का मतलब बेटा क्या हुआ, अब देखो यहाँ पर जब ये टर्मिलाइजेशन होता है, टर्मिलाइजेशन के बाद बेटा जब ये उसमें जाता है, जब ये मियोसिस 1 में जाता है, मतलब बेटा कि आप इसको बोल सकते हैं एनाफेज 1 में जाता है। तो एनाफेज 1 में बेटा ये जो स्टेज थी, आप ऐसे समझो, ये स्टेज, ये जो यहाँ पर बेटा फ्यूजन था ही, टर्मिलाइजेशन हो चुका था, अलग अलग बेटा थोड़े से दूर चले गए थे ये, लेकिन इनके बीच में बेटा सेपरेशन होगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में सेपरेशन होगा, तो इसको बेटा बोलते हैं हम लोग क्या, एनाफेज 1 में होगा। बट सिस्टर क्रोमेटिड नहीं है बेटा, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। देखो ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड हैं, ये दोनों सिस्टर हैं, ये दोनों सिस्टर हैं, बट ये और ये नॉन सिस्टर हैं। इनको क्या करना है, अलग करना है। तो ये अलग करेंगे तो एनाफेज 1 में होगा। अगर बेटा हम इसको देखें, जैसे ये हमारे पास 2 ये क्रोमेटिड है, अब ये बेटा यहाँ पर ब्रेक होगा। अगर ये ब्रेक हुआ तो एक ऐसे बन जाए और एक ऐसे बन जाए, तो इसको ये स्टेज जो होती है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर किस स्टेज में होगा, एनाफेज 2 में होगा। क्लियर है ये। तो चलो, तो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट बेटा कहाँ पर होगा, एनाफेज 2 में, मतलब कि चौथे में। क्वेश्चन स्टेज, क्वेश्चन का मतलब बेटा इनएक्टिव स्टेज। इनएक्टिव स्टेज का मतलब मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, बट डिवाइड बेटा सेल्स नहीं होती हैं। इसका मतलब कि जी नॉट फेज हो जाएगा, मतलब ये फर्स्ट हो जाएगा। एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम रिकम्बिनेज, बेटा जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होगा, जैसे यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होगा, तो क्रॉसिंग ओवर के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, रिकम्बिनेज चाहिए। रिकम्बिनेज बेटा इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में हो रहा है, पैकिटीन में हो रहा है। पैकिटीन स्टेज बेटा देखो यहाँ पर ये सेकंड हो जाएगा। तो आंसर मैच कराइए।
थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड। तो हमारा आंसर बेटा कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। चलिए, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन बेटा ह्यूमन बॉडी अकॉर्डिंग टू परसेंट वेट इज, तो सबसे ज़्यादा बेटा ऑक्सीजन पाया जाता है, मोस्ट अबंडेंट है, ये आपको रटना ही है। तो ये हो गया थर्ड। चूज द इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बेटा हमें सेलेक्ट करना है, इम्यूलोप्लास्ट या एमाइलोप्लास्ट। ठीक है, एमाइलोप्लास्ट का मतलब बेटा रिजर्व फूड मेटेरियल क्या होना चाहिए? स्टार्च होना चाहिए। अगर ये स्टार्च है तो स्टार्च किस में पाया जाएगा? पोटैटो ट्यूबर में, ये सही है। ऑलियोसोम, ये बेटा क्या होता है? आयल। आयल को गया, आयल किस में पाया जाएगा? कस्टर्ड सीड में, ये भी सही है। ये एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट मेज में, हाँ ठीक है। एलोरान प्रोटीन बेटा कहाँ पर पाया जाएगा? ये प्रोटीन का है, तो प्रोटीन किस में पाया जाएगा? मेज में। एलाइयोप्लास्ट का ओलियोसोम बेटा अदर नेम है, ये राइस में नहीं पाया जाएगा। ये अगर होगा तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैस्टर यहाँ पर होता। तो ये स्टेटमेंट गलत है हमारा, मतलब आंसर कौन सा सही हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। लाइसोसोम मेंटेन इट्स एसिडिक कंडीशन बाय द, लाइसोसोम बेटा अगर ये है तो इसमें क्या पाया जाएगा? यहाँ पर पंप पाया जाएगा। पंपिंग प्रोटॉन इट्स द इंटीरियर, मतलब ये क्या करेगा बेटा? यहाँ पर प्रोटॉन को पंप करेगा कंटिन्यूसली बेटा, ये प्रोटॉन को पंप करेगा। कहाँ से? ये साइटोप्लाज्म से इसके अंदर पंप करेगा। तो ये पंपिंग प्रोटॉन इनटू इट्स इंटीरियर। ठीक है, चलिए। और लाइसोसोम की एक खास बात है बेटा, ये यूनिट मेम्ब्रेन है, एक ही सिंगल मेम्ब्रेन है। इसमें सभी के सभी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यहीं पाए जाएंगे। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का मतलब बेटा कि जैसे कार्बोहाइड्रोलेज, न्यूक्लिएज, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट लाइपेज, ये सब बेटा यहीं पर पाए जाएंगे। कहाँ पर? लाइसोसोम में। मोर देन 70% हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स फाउंड इन अ लाइसोसोम। और लाइसोसोम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिमल सेल्स। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। चलो बेटा, पैकेजिंग ऑफ सेल मटेरियल, तो पैकेजिंग का काम बेटा गोल्जी बॉडी करता है। पैकेजिंग ऑफ सेल मटेरियल का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी। ए का कौन सा हो गया? 4। देखो, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन एज अ रिजर्व फूड, तो रिजर्व फूड को बेटा कौन? रिजर्व फूड एज अ क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए। क्लोरोप्लास्ट में वो भी कौन सा? एल्यूरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। बेटा देखो, क्लोरोप्लास्ट हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि हमारे पास जो प्लास्टिड होता है ये 3 है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है बेटा क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है यहाँ पर क्या करेगा? यहाँ पर बेटा स्टार्च की सिंथेसिस होगी। ये क्या करेगा? कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ल्यूकोप्लास्ट बेटा ये फूड का क्या काम करेगा? स्टोरेज करेगा, स्टोरेज ऑफ फूड। अब रिजर्व फूड को बेटा स्टोर कौन कौन हो सकता है? या तो लिपिड होगा, लिपिड मतलब आयल होगा, या तो ये प्रोटीन को स्टोर करेगा, या तो बेटा ये कार्बोहाइड्रेट को ये स्टोर करेगा। अगर कार्बोहाइड्रेट को तो एमाइलोप्लास्ट, प्रोटीन है एल्यूरोप्लास्ट, ओलियोसोम है तो लिपिड हो जाएगा। तो स्टोरेज ऑफ लिपिड एज अ रिजर्व फूड मटेरियल, तो आंसर बेटा हमारा क्या हो जाएगा? ये एल्यूरोप्लास्ट, मतलब कि एक बी का थर्ड हो जाएगा। पाइलेट्स ग्रेन्यूल, पाइलेट्स ग्रेन्यूल बेटा किसको कहते हैं? राइबोसोम का अदर नेम क्या है? पाइलेट्स ग्रेन्यूल। क्यों? क्योंकि बेटा इसको डिस्कवरी के बेसिस पर रखा गया है, तो डिस्कवर्ड बाय द पाइलेडेज। तो पाइलेडेज बेटा जो था ये सी का, इसका मतलब पहला हो जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ सेलुलर एनर्जी, और आपको पता है कि बेटा सेलुलर एनर्जी का मतलब कौन सी एनर्जी? एटीपी। एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में बेटा एटीपी का फॉर्मेशन होता है, मतलब ये सेकंड हो जाएगा। तो आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। गिवन डायग्राम ए एंड बी रिप्रेजेंट द विच फेज ऑफ द सेल डिवीजन। बेटा ये वाला जो फेज होगा इसको हम लोग कहेंगे प्रोफेज। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर आपको याद ये रखना था, जो प्रोफेज की कंडीशन में अब देखो ये धीरे धीरे कंडेंसेशन को शो कर रहा है, और यहाँ पर बेटा क्या कर रहा है? वो अलग हो रहा है, पोल पर गया, धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह इसकी क्या हो जा रही है? डिसअपीयर हो जा रही है। देखो डिसअपीयर बेटा किस स्टेज में हुआ था? डिसअपीयर हुआ था ये जब हम लोग प्रोफेज का लास्ट स्टेज देखते हैं, बट टीलोफेज में री अपीयरेंस होना शुरू हो जाएगा। टीलोफेज में बेटा क्या हो जाएगा? री अपीयरेंस होना शुरू हो जाएगा, मतलब गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया या जो भी हैं वो सबसे न्यूक्लियोलस एंड बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये फिर से क्या होगा? रीऑर्गेनाइज होना शुरू करेगा। किस स्टेज में बेटा? टीलोफेज में। तो ये हमारा स्टेज हो जाएगा टीलोफेज। तो चलो आंसर आपको पता ही हो गया।
पॉलीसोम रिफर टू चेन ऑफ द राइबोसोम, चेन ऑफ द राइबोसोम अटैच टू आरएनए। बट आप ऐसे समझो, ये है एमआरएनए का स्टैंड। किसका स्टैंड है? एमआरएनए का बेटा ये स्टैंड है, राइट। इस पर क्या होते हैं ये ऐसे, ये क्रोमोसोम सॉरी राइबोसोम क्या होते हैं यहाँ पर बेटा? राइबोसोम का एग्रीगेशन होता है। राइबोसोम का क्या हो जाएगा? एग्रीगेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? पॉलीसोम बोलते हैं। तो पॉली चेन ऑफ द राइबोसोम अटैच टू एमआरएनए ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, दिस स्टेटमेंट इज बेटा करेक्ट हो जाएगा। फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन फंक्शन सच एज द बेटा मैकेनिकल सपोर्ट मोटेलिटी। तो ये सीधी सी बात है बेटा, साइटोस्केलेटन का काम है MC³ बेटा याद रखना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, या M³ का लीजिए। M³ का मतलब बेटा क्या होगा? मैकेनिकल सपोर्ट होगा, मोटेलिटी होगा, मेंटेनेंस शेप ऑफ द सेल होगा। और किसका एग्जाम्पल होगा? साइटोस्केलेटन का। स्केलेटन तो ये एक टाइप का बेटा एलाबोरेटेड प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है। तो चलिए सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच बेटा कौन सा है? यहाँ पर कंटिन्यूस कंपैक्शन। हाँ, लेप्टोटीन में ही बेटा धीरे धीरे क्या होगा? कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। लेप्टोटीन में ही बेटा कंपैक्शन, कंटिन्यूस कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम, एकदम सही है ये। जाइगोटीन में बेटा सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, ये भी सही है। पैकेटीन में बेटा रिकम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्म्स। हाँ, जहाँ पर बेटा क्रॉसिंग ओवर होता है वहाँ पर क्या होता है? एक रिकम्बिनेशन नोड्यूल बन जाता है। और एंजाइम कौन सा होगा? रिकम्बिनेज होगा। पैकेटीन बेटा स्टेज में ये सही है। डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है? डिप्लोटीन स्टेज में बेटा कियास्मेटा फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या वर्ड लिख दिया? कंप्लीट डिसोल्यूशन। बेटा नो, यहाँ पर डिसोल्यूशन स्टार्ट हो सकता है बट क्या कंप्लीट डिसोल्यूशन नहीं हो सकता। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बेटा अभी भी लगा हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं कियास्मा फॉर्मेशन। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, मतलब आंसर सही है, क्योंकि हमसे क्या बेटा पूछ रहा है? ये इनकरेक्ट। एंजाइम दैट कैटालाइज द रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम वन सब्सट्रेट बाय द मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस लिविंग डबल बॉन्ड। बेटा मैंने ये आपको एक चीज़ याद रखना, जो 6 क्लास हैं एंजाइम के, उसको बेटा हम लोग बोलते हैं ओवर द हिल। मतलब ऑक्सीडो रिडक्टेज, अगर ऐसा लिखा है तो अच्छी बात, नहीं तो बेटा लिखा होगा डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ होगा ट्रांसफिरेज, हाइड्रोलेज, आइसोमरेज, लाइएज एंड बेटा लाइगेज। ठीक, हाइड्रोलिसिस में भी बेटा ब्रेक डाउन होगा, लेकिन याद रखना कभी भी बेटा ये डबल बॉन्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। डबल बॉन्ड प्रोड्यूस करने वाला केवल और केवल एक ही सब्सटेंस है या एक ही एंजाइम है। जैसे ए के साथ बेटा यहाँ पर X लगा है, बी के साथ Y लगा है, और अगर यहाँ पर लाइएज एंजाइम ने काम किया तो सीधी सी बात है ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा एंड X और Y हो जाएगा। मीन्स बेटा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। को एंजाइम विच ऑफन डिराइव्ड फ्रॉम द विटामिन बाइंड टू फॉर्म होलो एंजाइम। तो एक छोटा सा पॉइंट है बेटा, आप अगर होलो एंजाइम को डिफाइन करो, होलो एंजाइम का मतलब कंप्लीट एंजाइम, कॉम्प्लेक्स एंजाइम। एक इसमें बेटा कौन सा पार्ट होता है? जैसे हम लोग कह सकते हैं प्रोटीन का पार्ट है और एक बेटा नॉन प्रोटीन का पार्ट है। अब ऐसे आप समझ लीजिएगा, जो प्रोटीन का पार्ट है इसको आप बोलते हैं बेटा एपो एंजाइम। ठीक, नॉन प्रोटीनियस पार्ट को आप क्या बोलते हो? नॉन जो प्रोटीनियस पार्ट है इसको आप बेटा बोल सकते हो को फैक्टर। ठीक, इसको आप बोलते हो को फैक्टर। को फैक्टर बेटा बाइंड होता है, टाइटली बाइंड होता है एपो एंजाइम। को फैक्टर के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है बेटा प्रास्थेटिक ग्रुप हो जाएगा, को एंजाइम हो जाएगा एंड बेटा मेटल हो जाएगा। ठीक, आपसे को एंजाइम के बारे में, को एंजाइम
अगर बेटा एपो, अगर हम इसको कंप्लीट एंजाइम बनाना चाहते हैं तो को एंजाइम को किससे बाइंड करना पड़ेगा, एपो एंजाइम से। यही बेटा कहलाएगा क्या आपका, अब कर रहे हैं को एंजाइम विच आर ऑफन डिराइव्ड फ्रॉम द विटामिन्स, डिराइव्ड फ्रॉम द विटामिन। बेटा को एंजाइम के बारे में कह रहा है, लेकिन ये भी सही है हमारा, ये भी सही है, बट बेटा आंसर जो हमारा किसके बारे में कह रहा है, ये कि ये चीज़ को एंजाइम किससे बाइंड होगा, तो आंसर बेटा क्या हो जाएगा, एपो एंजाइम। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, थर्ड। माइटोटिक प्रोफेज इज करेक्टराइज्ड बाय द, माइटोटिक प्रोफेज का मतलब ही बेटा आपको एकदम याद रखना है, कंपैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, क्रोमोसोम लगभग अपने शेप में आना बेटा स्टार्ट हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका इनिशिएशन ऑफ द असेंबली ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल। चूज इनकरेक्ट ऑप्शन, लेप्टोटीन एंड जाइगोटीन स्टेज शॉर्ट लिव्ड एज कंपेयर टू द पैचिटिन। हाँ ठीक है बेटा, ये सही हो सकता है। क्रोमोसोम क्लियरली अपीयर एज अ टेट्राड इन पैचिटिन, हाँ ये भी सही है। सिनेप्टोनिमल बेटा आपसे पूछ कह रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है ना ये। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिजॉल्व इन अ पैकिटिन, नो बेटा नो 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 नो, पैकिटिन में ही किसका फॉर्मेशन होना है, क्रॉसिंग ओवर का फॉर्मेशन होना है। क्रॉसिंग ओवर होता है, इसका मतलब कि आपस में ये बने रहेंगे। टेमलाइजेशन ऑफ कैजमा कंप्लीट इन डायकानेसिस, ये भी सही है। तो आंसर हमारा कौन सा बेटा इनकरेक्ट है, ये थर्ड हो जाएगा। मीजोसोम्स हेल्प्स इन ऑल द फॉलोइंग प्रोसेस एक्सेप्ट, बेटा ये मीजोसोम्स क्या होता है आप याद रखो। जैसे बैक्टीरियल सेल है, कोई भी बेटा बैक्टीरियल सेल है, तो बाहर का जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइको कैलिक्स। इसके नीचे बेटा पाया जाएगा सेल वॉल, और ये होगा बेटा सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन में जो मॉडिफिकेशन होता है बेटा, ये इसको हम लोग बोलते हैं मीजोसोम। मीजोसोम्स बेटा सिंथेसिस, देखो आप एकदम याद रखना, यहाँ बेटा ये डीएनए का रिप्लिकेशन भी कर सकता है, रिस्पिरेशन भी कर सकता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन भी कर सकता है, बट बेटा सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन नहीं करेगा। सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन बेटा राइबोसोम का काम है, जो इसमें पाया जाएगा। तो इसका मतलब कि ये आंसर हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट है। मीन्स आपसे एक्सेप्ट बेटा पूछ रहा है, तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। इनकरेक्ट मतलब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी सारे स्टेटमेंट इसके लिए क्या हैं, सही हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द बेटा किसके लिए, सेंट्रियोल। कार्ड व्हील लाइक ऑर्गेनाइजेशन, एकदम बेटा सही है। कार्ड व्हील का क्या मतलब होता है, बैलगाड़ी के पहिए के जैसा। दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइबर्स ऑफ द ट्यूबुलिन, जिसको बेटा माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बेटा ये इन पे क्या लगे होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल 3-3 के सेट में लगे होते हैं। तो ये सेंट्रल पार्ट इज द नॉन प्रोटीनिशियस एंड कॉल्ड द बेटा हब। तो यहाँ पर जो याद रखना कि 9+2 का अरेंजमेंट होता है। अगर बेटा सेंट्रियोल है तो किसके लिए 9+2 का अरेंजमेंट है। इसका मतलब यहाँ पर बेटा 2 पाए जाएंगे, ठीक है। इस पर सेंट्रल सीथ पाई जाएगी बेटा। ये 9 ट्रिपलेट होते हैं, यहाँ होगा 9 ट्रिपलेट है, यहाँ होगा, और 9+2 का अरेंजमेंट होगा। तो आंसर बेटा कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो अगर जब ये करें कि सेंट्रल पार्ट इज द नॉन प्रोटीनिशियस एंड कॉल्ड द हब, तो बेटा ये नॉन प्रोटीनिशियस है, कॉल्ड द हब, तो ये सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड, ये बेटा स्टेटमेंट इनके लिए क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि बेटा यहां पर क्या अरेंजमेंट होना है, तो आपको क्लियर ही हो गया। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट बी डीएनए। बैकबोन इज फॉर्म बाय द शुगर फास्फेट चेन। शुगर फास्फेट चेन बेटा ये एकदम बैकबोन बनाता ही है। 2 स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड आर एंटी पैरेलल, ये भी बेटा सही है। एट ईच स्टेप ऑफ एसेंट द टर्न 36 द राइज पर बेस पेयर वुड बी बेटा कितना 34 एंगस्ट्रॉम, नहीं बेटा। एट ईच स्टेप ऑफ द एसेंट द स्टैंड टर्न 36 डिग्री, द राइज पर बेस पेयर वुड बी बेटा 34, नहीं 3.5 बेटा, ये 3.4 होता है। ये स्टेटमेंट सही है, मतलब 3 हो जाएगा, ये गलत है बेटा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड करेक्ट ऑप्शन।
करेक्ट ऑप्शन को बेटा हमें सेलेक्ट करना है। लिपिड कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ फास्फोग्लिसराइड्स, हाँ ठीक है, जिसको हम लोग लेसिथिन बोलते हैं। ये स्टेटमेंट बेटा हमारा करेक्ट है। लिपिड कंस्टिट्यूट बेटा 52% इन द मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, नो बेटा ये 40% होगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए 40%, अगर 52 है तो वो प्रोटीन है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। पेरिफेरल प्रोटीन लाइज ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, पेरिफेरल लाइज, हाँ ये बेटा स्टेटमेंट सही है। ये नहीं कह रहा है करेक्ट, पेरिफेरल प्रोटीन आर लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, नहीं बेटा ये भी गलत है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें बेटा ये फिर से चलिए फिर से देख लेते हैं। लिपिड कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ द फास्फोलिपिड, ये स्टेटमेंट बेटा सही है। फास्फोलिपिड ये स्टेटमेंट बेटा गलत है। पेरिफेरल प्रोटीन, हाँ ठीक तो है बेटा, ये स्टेटमेंट भी सही है। पेरिफेरल प्रोटीन है, ये सही है। और कौन सा बेटा सही हो सकता है, लिपिड एनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, हाँ ठीक है बेटा ये। एंड विद इन, हाँ ये हमारा आंसर हो जाएगा ये सी डी, तो ए सी डी बेटा आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इन द सेक्शन ऑफ एक्सोनिमी ऑफ यूकैरियोटिक फ्लैजिलम, तो अगर बेटा हम लोग ये कह सकते हैं कि सेंट्रल शीथ कवर्ड बाय अ पेयर ऑफ ट्रिपलेट, बेटा यहां पर ये गलत है, ट्रिपलेट नहीं होता है, डबल होता है। सेंट्रल शीथ इज सराउंडेड बाय 27, बेटा नहीं 2, ये गलत हो गया, 27 नहीं होगा 2 होगा। ऑल द 9 डबलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स आर इंटरकनेक्टेड बाय द रेडियल स्पोक्स, ऑल द 9 डबलेट ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय द, नो बेटा रेडियल्स नहीं होते हैं, वो आपस में रेडियल स्पोक्स बेटा सेंटर से, सेंट्रल शीथ से अरेंज होगा। तो सेंट्रल ट्यूब्यूल आर कनेक्टेड बाय द ब्रिज एंड इनक्लोज बाय अ शीथ, बेटा आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 4th। इसका फिगर जब आप देखेंगे एनसीईआरटी में तो बेटा मिल जाएगा। एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैविंग बेटा 10 क्रोमोसोम इन ईच सेल, हाँ ठीक है। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर सेल हैव जीवन, जीवन में भी बेटा वही होगा, 10 ही होगा। एंड आफ्टर एस फेज इन इट्स डाटर सेल्स, डाटर सेल मतलब बेटा एस फेज में डबल हुआ नंबर, देखिए इन 10 क्रोमोसोम इन ईच सेल, 10 में बेटा एस में क्या हुआ, एस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, जस्ट डबल तो होगा बट बायड हो जाएगा। बट डाटर सेल आफ्टर मियोसिस 2, तो जो हैप्लाइड सेल बनेगा इसका मतलब बेटा एस फेज में भी कितना हो जाएगा, 10 ही होगा। फिर बाद में बेटा क्या हो जाएगा, ये उसका आधा हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ तो इसका क्या होता है, नंबर बेटा नहीं चेंज होता है, क्रोमोसोम का नंबर नहीं चेंज होता है, अमाउंट चेंज होता है। इस पेज में बेटा नंबर नहीं चेंज होता है, तो आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। ये फिगर बेटा किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये फिगर बेटा रिप्रेजेंट करेगा डायकानेसिस को। तो डायकानेसिस बेटा किसके स्टेज को हम लोग कह सकते हैं, मेटाफेज के ट्रांजिशन स्टेज को रिप्रेजेंट करेगा। सेलेक्ट द करेक्ट मैच, करेक्ट मैच बेटा लाइसिन न्यूट्रल। देखो आप एक चीज याद रखो, जैसे LABH मतलब बेटा हम लोग ऐसे कह सकते हैं लाभ, लाइसिन आर्जिनिन हिस्टिडीन, लाइसिन आर्जिनिन हिस्टिडीन। हिस्टिडीन ये दोनों बेटा क्या होते हैं, ये सब होते हैं जिसको हम लोग कह सकते हैं बेसिक। ग्लूटामिक एसिड एंड बेटा एस्पार्टिक एसिड, ये दोनों एसिडिक होते हैं, बाकी सब बेटा न्यूट्रल होते हैं। करेक्ट मैच आपसे बेटा पूछ रहा है, यहां पर कह रहा है कि ग्लूटामेट एसिडिक अमीनो एसिड, लाइसिन बेटा न्यूट्रल अमीनो एसिड। ये स्टेटमेंट बेटा सही तो है बट ये लाइसिन गलत है। लाइसिन किसका होता है, बेसिक। सिस्टीडीन सल्फर सिस्टीन, सिस्टाइन सिस्टीन बेटा ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, बेटा ये गलत है, सिस्टाइन होना चाहिए, मेथियोनिन होना चाहिए। ट्रिप्टोफैन बेसिक अमीनो एसिड, बेटा ये गलत है, ये न्यूट्रल होता है। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा, फर्स्ट हो जाएगा। चूज द इनकरेक्ट मैच। अगर बेटा हम लोग ये बात करें इनकरेक्ट मैच को, प्रोटीन इट्स फंक्शन ऑफ प्रोटीन फंक्शन, कोलेजन इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, ये तो सही है बेटा, ये कोलेजन प्रोटीन ये इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस को बना देगा। टाइलिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, बेटा टाइलिन को एमाइलेज बोलते हैं,
एमाइलेज बेटा प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करेगा, एमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा, इसका मतलब यही गलत है। एंटीबॉडी फाइटिंग अगेंस्ट, ये सही है। GLUT4 बेटा इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, ये भी सही है। तो हमारा आंसर बेटा कौन सा हो गया, टाइलिन। टाइलिन को ही हम लोग बेटा बोलते हैं एमाइलेज, ठीक है। चलिए, गिवन बिलो बेटा ऐसा स्टेटमेंट अभी बताया था, ये एंजाइम किसके लिए होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड अगर ये क्रिएट करा, जैसे ही बेटा डबल बॉन्ड के क्रिएशन आए तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, लाइएज। हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ द लेसिथिन, लेसिथिन के लिए कुल कितने वाटर के मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी। लेसिथिन का मतलब बेटा एक टाइप का ये फास्फोलिपिड है। तो सबसे पहले अगर हम लोग ये समझें कि हमारे पास जो ग्लिसरॉल होता है, या जिसको हम लोग ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं, ये अब यहां पर दो मॉलिक्यूल बेटा किसका, फैटी चेन का, या जिसको हम लोग कह सकते हैं कि फैटी एसिड का बाइंड होगा, या COOHR1 COOH बेटा R2। अब यहां पर बेटा कौन सा बाइंड होना है, ये यहां पर देखो एक मॉलिक्यूल बेटा वाटर यहां से निकलेगा, एक मॉलिक्यूल वाटर बेटा यहां से निकलेगा, एक मॉलिक्यूल वाटर यहां से, सॉरी यहां से निकलेगा। अब ये बेटा लेसिथिन, लेसिथिन बना रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो कंपोनेंट बेटा नाइट्रोजनस कंपोनेंट आएगा, वो भी यहां से क्या रिलीज करेगा, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करेगा। जो नाइट्रोजनस कंपोनेंट है बेटा यहां पर बाइंड होगा, नाइट्रोजनस कंपोनेंट ये रिलीज करेगा, कितना मॉलिक्यूल निकलेगा, 4 मॉलिक्यूल बेटा यहां से वाटर का हाइड्रोलिसिस होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लैक द एलिमेंट नाइट्रोजन, किसमें बेटा नाइट्रोजन की कमी है, या कौन सा नाइट्रोजन बिना नाइट्रोजन का होगा। अब आप ये देखो, जैसे यूरिडीन है, ये यूरिडीन है तो नाइट्रोजन बेसिस है, या आप ऐसे कह सकते हैं बेटा कि जब ये न्यूक्लियोसाइड्स हैं तो उसमें नाइट्रोजन बेस तो है ही बेटा, बेस पेयर तो होगा, ये बेस पेयर है, ये भी बेस पेयर है। ये सेरीन है, सेरीन क्या है, सेरीन क्या है भाई, हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि प्रोटीन है, प्रोटीन में नाइट्रोजन होता ही है। ग्लूकोसामीन, ये भी बेटा क्या होता है, एमीन वर्ड लिखा ही है, बट हमारे पास क्या बचा, एराकिडोनिक एसिड, ये क्या होता है, फैटी एसिड। फैटी एसिड में आपको एकदम याद रखना पड़ेगा, कोई भी बेटा फैट का मॉलिक्यूल होगा वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में बेटा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ही होता है, बट रेशियो बेटा फिक्स होता है, CnH2nOn। बेटा यहाँ पर CnH2n, बट बेटा O2 हमेशा रहेगा। प्रोटीन में क्या बना होगा, प्रोटीन में बेटा कार्बोहाइड्रेट होगा, हाइड्रोजन भी होगा, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी होगा, सल्फर भी होगा, जैसी जरूरत होगी वैसा। तो आंसर ये थर्ड हो जाएगा। विच स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम राइबोन्यूक्लियोज, कोई भी बेटा एंजाइमेटिक एक्टिविटीज अगर होती है तो उसके लिए फंक्शन बेटा अगर एंजाइम है फंक्शनल एक्टिविटी शो कर रहा है, इसका मतलब है कि वो टर्सरी स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। कौन से स्ट्रक्चर को बेटा, टर्सरी स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा ये। सेकेंडरी मेटाबोलाइट दैट बिलोंग टू सेम कैटेगरी, बेटा यहाँ पर देखो एब्रिन मार्फिन नहीं, मार्फिन क्या होता है, एल्कलाइड होता है। विनक्रिस्टिन, ये विनब्लास्टिन, और ये दोनों बेटा किस में काम में आएंगे, ड्रग्स में। ये क्या है, कैरोटिनाइड एंड लेमन ग्रास, बेटा ये अलग है, पिगमेंट है, और ये क्या करेगा, अलग है। रबर एंड कोडिन, बेटा ये अलग है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, विनब्लास्टिन एंड कर्क्यूम, दोनों ड्रग्स का काम करते हैं। मार्क द स्टेटमेंट दैट इज इनकरेक्ट फॉर द प्रोटीन, कौन सा बेटा स्टेटमेंट प्रोटीन के लिए सही नहीं है। प्रोटीन आर लीनियर चेन ऑफ द अमीनो एसिड लिंक्ड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड, हाँ ठीक है, जैसे बेटा ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, ये आपस में क्या होगा, ये पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। अगर हम लोग इसको कहें तो ये कौन सा बॉन्ड होगा, पेप्टाइड बॉन्ड। बेटा ये पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड किससे कैसे बनता है। प्रोटीन आर होमोपर, नो 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 बेटा यही तो गलत है, प्रोटीन्स आर ऑलवेज हेट्रोपॉलीमर। कैसा हो जाएगा, हेट्रोपॉलीमर। ये बेटा होमोपॉलीमर नहीं हो सकता। होमोपॉलीमर का मतलब कि एक ही टाइप का प्रोटीन एक ही टाइप के अमीनो एसिड का नहीं बना होता, डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड का बना होता है, इसलिए बेटा उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोपॉलीमर। ठीक है। डाइटरी प्रोटीन आर सोर्स ऑफ द एसेंशियल, हाँ ठीक है। प्रोटीन सर्व एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो गलत हमारा कौन सा था, ये हो जाएगा।
वन एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ साइलेंट फीचर ऑफ डीएनए। कौन सा साइलेंट, नॉट अ फीचर ऑफ बेटा क्या, बी डीएनए। देयर आर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन जी एंड सी। हाँ सही है, ये एकदम सही है बेटा। वन फुल टर्न ऑफ द हेलिकल वुड इन्वॉल्व 10 बेस पेयर। हाँ ये भी सही है बेटा, जैसे ये था तो यहाँ पर कितने बेस पेयर होंगे, यहाँ पर टोटल बेटा 10 बेस पेयर होंगे, ये एकदम सही है। द राइज पर बेस पेयर 3.4 एंगस्ट्रॉम बेटा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 34 एंगस्ट्रॉम इन्होंने लिख रखा है, जबकि कितना होना चाहिए 3.4 एंगस्ट्रॉम। यही स्टेटमेंट बेटा क्या हो गया, गलत हो गया। ए एंड जी ऑफ वन स्टैंड कंपल्सरी बेस पेयर और टी एंड सी ऑफ द अदर स्टैंड, ये ठीक है। तो चलो, तो हमारा आंसर बेटा कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 34 एंगस्ट्रॉम लिखा है, जबकि क्या होना चाहिए 3.4 एंगस्ट्रॉम। इन एन एंजाइम मीडिएट रिएक्शन इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज, बेटा देखो ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस। अगर इसकी बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या है, लेस है, दैट ऑफ द सबस्ट्रेट, देन अगर ये हम लोग इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब बेटा क्या है, ज़्यादा है, तो क्या होना चाहिए, जब पोटेंशियल एनर्जी बेटा इसके पास ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। इसका मतलब है बेटा ये स्टेबल होने की कोशिश करेगा ना, एनर्जी नहीं रिलीज करेगा। अगर ये एनर्जी रिलीज करेगा तो प्रोसेस बेटा कौन सी हो जाएगी, द रिएक्शन इज द एक्सोथर्मिक। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट विथ रिगार्डिंग टू ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन बेटा लॉन्ग चेन का बना है। अगर ये स्ट्रेट चेन है तो आपको याद रखना है कि बेटा इनके बीच में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। अगर ये बेटा ब्रांच है तो ब्रांच में कितना हो जाएगा, अल्फा 1,6 हो जाएगा। ठीक है ना, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। मतलब बेटा यहाँ पर आप ये देख लो, हाँ ठीक है, इट हैज अल्फा, ठीक है, इट हैज बेटा 1,6, हाँ सही है। मतलब आंसर हमारा ए एंड बी हो जाएगा। ग्लाइकोजन को बेटा आप याद रखना, जगह ये क्योंकि ब्रांच्ड होता है। एक्चुअली में ग्लाइकोजन बेटा दो टाइप के होते हैं ना, एक होता है एमाइलोज और दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन। तो जो सीधा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, उसमें क्या हो जाएगा, अल्फा 1,4 होता है और दूसरे में बेटा अल्फा 1,6 होता है। तो जब आप क्लास इसकी पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि अल्फा 1,6 या अल्फा 1,4 कैसे बनता है। फैटी एसिड विथ 2 डबल बॉन्ड, तो बेटा क्या हो जाएगा, लिनोलिक एसिड। लिनोलिनिक में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पामटिक एसिड में बेटा अब आप इस सैचुरेटेड बोल सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं, ठीक ना। अरेक्नोइड में बेटा ये 4 होता है। तो 2 अगर पूछा गया तो आप क्या बताओगे, लिनोलिक एसिड में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोटाइड, बेटा कौन सा न्यूक्लियोटाइड होगा। हाँ देखो, अगर हम लोग बेटा न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड में एक अंतर समझ लें। जैसे न्यूक्लियोटाइड अगर कहें, न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स, तो जो न्यूक्लियोसाइड्स हमारा होता है बेटा ये नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं और शुगर का केवल बना होता है। इनमें बेटा नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, शुगर होता है एंड बेटा फास्फेट होता है। तो न्यूक्लियोटाइड में अब देखो साइटिडिलिक एसिड है, इसका मतलब बेटा ये न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है ना। अब देखो एडेनोसिन मोनोफास्फेट, एडेनोसिन है, ये बेटा न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट हमने जोड़ दिया, ये न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये भी सही है। यूरिडिलिक, डिलिक एसिड बेटा बोल दिया, न्यूक्लियोटाइड बेटा। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट बेटा इनकरेक्ट है। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल आर स्मॉलर इन साइज एंड मल्टीप्लाई मच फास्टर देन ए यूकैरियोटिक सेल, एकदम सही है, ये एकदम सही है बेटा। क्यों, क्योंकि प्रोकैरियोट सेल की साइज हमेशा क्या होती है, बड़ी सॉरी छोटी होती है और तेजी से डिवाइड होता है। ये स्टेटमेंट बेटा करेक्ट है। ऑल सेल अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये भी सही स्टेटमेंट है। हमसे बेटा पूछ क्या रहा है, इनकरेक्ट, मतलब क्या गलत है। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेल, ये भी स्टेटमेंट बेटा क्या हो गया, सही हो गया। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोट सेल इज फंडामेंटली डिफरेंट सो दे एग्जिबिट मोर वेराइटी ऑफ शेप एंड फंक्शन, नो बेटा, मोर वेराइटी शेप एंड फंक्शन यही वर्ड क्या है यहाँ पर गलत है। तो आंसर हमारा ये थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल एनवेलप विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड हेल्प टू सेल एडिशन इज, बेटा किसके बारे में पूछ रहा है, ये पूछ किसके बारे में रहा है,
बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स से ही वो क्या करेगा, अटैच होगा, मतलब एडिशन शो कराएगा, किसी सबस्ट्रेट से अटैच होगा या किसी ऑर्गेनिज्म से अटैच होगा या किसी सेल से अटैच होगा, तो किसके द्वारा बेटा अटैच होगा, वो ग्लाइकोकैलिक्स से अटैच होगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ग्लाइकोकैलिक्स। राइट बेटा, चलो यहाँ पर कॉलम फर्स्ट और सेकंड को मैच कराना है। तो मीजोसोम बेटा हमेशा याद रखना ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होता है। किस में होता है, ग्राम पॉजिटिव। इसका मतलब ए का 4 हो गया। प्लाज्मिड बेटा क्या करता है, प्लाज्मिड काम करता है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में, इसका मतलब फर्स्ट हो जाएगा। क्रोमेटोफोर बेटा फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स में पाया जाएगा, मतलब कि ये 5th हो जाएगा। पॉलीसोम्स अभी बेटा मैंने बताया ट्रांसलेट mRNA, ट्रांसलेट mRNA, तो आंसर आपको पता ही हो गया, फर्स्ट हो गया। द स्ट्रक्चर विच कन्फर्स, हाँ ठीक है, सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर टू बैक्टीरिया बट नॉट वाइटल फॉर सर्वाइवल। तो बेटा न्यूक्लियस, न्यूक्लियाइड तो चाहिए ही चाहिए, सेल मेम्ब्रेन चाहिए चाहिए, जीनोमिक डीएनए चाहिए ही चाहिए। प्लाज्मिड नहीं रहेगा तो भी बेटा ये क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। तो वाइट, लेकिन प्लाज्मिड होना है, पाया जाता है, बट नहीं होगा तो भी काम चलेगा। तो आंसर बेटा क्या हो जाएगा, इसका सेकंड हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है। प्लाज्मिड का मतलब क्या है, प्लाज्मिड एक टाइप का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए, जो ऐसा आप कह सकते हैं जो न्यूक्लियस है या इसका न्यूक्लियाइड है उसके बाहर पाया जाएगा। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल वर्ड यूज किया जा रहा है। राइट, सेलेक्ट द मिसमैच पेयर। कौन सा मिसमैच पेयर है बेटा, रोडाल्फ वर्च्यू, ओमनिस्टिल्ला, एकदम बेटा करेक्ट है। रॉबर्ट ब्राउन, डिस्कवर द न्यूक्लियस, एकदम सही है। लिवेनहॉक, फर्स्ट डिस्क्राइब अ लिविंग सेल, ये भी सही है। स्वानसेल, स्लीडन एंड सॉल्व, मॉडिफाइड एंड गेव द फाइनल शेप ऑफ द सेल थ्योरी। नो बेटा, इन्होंने इन्हें फंडामेंटल सेल थ्योरी दिया था, बट इन्होंने क्या नहीं किया था, मॉडिफाइड नहीं किया था। अगर ये है तो ये दिया किसने था, रोडोल्फ वर्च्यू। तो रोडोल्फ वर्च्यू ने बेटा फाइनल शेप दिया था। ठीक, तो आंसर बेटा इसका यही गलत होगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। अगर बेटा हम लोग किसी भी स्टेटमेंट को केयरफुली पढ़ते हैं तो देखिए क्या होता है। राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन फाउंड इन ऑल सेल, सही है ये स्टेटमेंट हमारे अनुसार। अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल हेल्प्स इन डिवीजन ऑफ द सेल एनिमल सेल्स, हाँ ठीक है बेटा। एनिमल सेल में क्या सेंट्रियोल पाया जाता है, डिवीजन कौन करेगा, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल भी क्या होता है, मेम्ब्रेनलेस होता है। इसका मतलब कि ये भी स्टेटमेंट सही है। शेप ऑफ सेल में वेरी फ्रॉम द फंक्शन दे फॉर्म, हाँ ठीक है। शेप ऑफ द सेल बेटा क्या होता है, वेरी होता है। अगर तो अलग अलग टाइप का बेटा फंक्शन करेगा तो अलग अलग टाइप का शेप हो जाएगा। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स विच ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ द सेल्स इन साइटोप्लाज्म, हाँ ये भी सही है बेटा। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। आल के सभी चारों स्टेटमेंट बेटा क्या है, करेक्ट है। प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल इन प्रेजेंस ऑफ, प्लांट सेल में बेटा क्या पाया जाता है, प्लांट सेल में वैक्यूल पाया जाता है। तो वैक्यूल क्या होगा, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा। 90% एरिया बेटा कौन करता है, वैक्यूल कवर करता है। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा सेकंड हो जाएगा। ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑल स्टेटमेंट करेक्ट फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सेप्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए कौन सा स्टेटमेंट बेटा सही नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये पूछ रहा है। तो आप ये देखो, लिपिड कंपोनेंट मेनली कंसिस्ट ऑफ द फास्फोग्लिसराइड, हाँ ठीक है बेटा, जिसको लेसिथिन बोलते हैं या मोस्ट अबेंडेंट लिपिड फास्फोग्लिसराइड हो गया। ह्यूमन एथ्रोसाइड मेम्ब्रेन है 40% लिपिड 52% प्रोटीन अप्रॉक्सीमेटली, ये भी बेटा सही स्टेटमेंट है। क्वेसिफाइड नेचर ऑफ द प्रोटीन इनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ, हाँ ठीक है बेटा, क्वेसिफाइड नेचर ऑफ द क्वेसिफ्लूइड नेचर ऑफ द प्रोटीन इनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ लिपिड नहीं है बेटा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये प्रोटीन होना चाहिए विद इन द बाइलियर। तो ये स्टेटमेंट बेटा गलत है। इम्प्रूव्ड और ये वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972 में बेटा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये सही है। हमारे से गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा। और इसमें केवल और केवल क्या होना चाहिए था, अगर ये लिपिड के स्थान पर प्रोटीन होता तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होता। सेलेक्ट द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन ऑफ सेल वॉल। कौन सा बेटा स्टेटमेंट्स यहाँ से इन सब में से, चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है या गलत है, कौन इसके गलत को या गलत है इसमें देखते हैं। हेल्प्स इन द सेल टू सेल इंटरेक्शन, हाँ सही है ये। सेल वॉल बेटा सेल टू सेल इंटरेक्शन को गिव्स शेप ऑफ द सेल, ये भी सही है ये। सेलेक्टिवली परमेबल बेटा नो नो नो, ये गलत है।
ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फीचर है। सेलेक्टिवली परमेबल बोल दिया तो इस किसका फीचर हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। आपसे किसके बारे में पूछ रहा है, सेल वॉल, तो सेल वॉल क्या होता है, परमेबल होता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, गलत है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द इन्फेक्शन, हाँ ये सही हो सकता है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। पैकेजिंग, बेटा बस नाम पैकेजिंग आ जाए तो आप समझ लो किसके बारे में पूछ रहा है, गोल्जी बॉडी के बारे में। पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल्स एंड देयर डिलीवरी इधर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट या आउटसाइड द, मतलब बेटा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम कौन करेगा, ये काम करता है गोल्जी बॉडी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, गोल्जी बॉडी पैकेजिंग ऑफ द सेल करेगा। ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, ये प्रोटेक्शन का करेगा, वाइक्यूल आपको पता ही है क्या करेगा। हाउ मेनी ऑफ द फीचर गिवन इन बॉक्स एसोसिएटेड विद द क्लोरोप्लास्ट, हाँ क्लोरोप्लास्ट के लिए बेटा कौन कौन से स्ट्रक्चर सही है, कौन कौन से फीचर सही है। सिंथेसिस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, हाँ ये सही है। सिंथेसिस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट करने का क्या मतलब है भाई, शुगर का फॉर्मेशन करना। किसका फॉर्मेशन, शुगर। शुगर का मतलब बेटा क्या, यहाँ पर इससे स्टार्च और थोड़े बहुत क्या प्रोटीन का बनाना, ये स्टेटमेंट बेटा सही है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, ये भी सही है। 70S राइबोसोम है, ये भी सही है, क्योंकि ये दोनों बेटा प्रोकैरियोट का फीचर शो कर रहे हैं। कौन, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट के फीचर को शो करेगा। स्टोरेज ऑफ ऑयल एंड फैट, हाँ ये भी। साइटोप्लाज्म मेल स्टेरिलिटी, ये भी शो करता है बेटा। तो ये सबके सब स्टेटमेंट क्या है, सही है, मतलब तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। बोथ सीलियम एंड फ्लैजिलम ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इमर्ज फ्रॉम अ स्ट्रक्चर विथ सो 9+2 अरेंजमेंट। ठीक है बेटा, ये सॉरी 9+0 अरेंजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ये शो करेगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। चलो बेटा आगे तो देखते हैं। ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन सेल हैव क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस, एकदम बेटा सही है। न्यूक्लियस में ही तो होगा, अगर वो कैसा सेल है, यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक बेटा न्यूक्लियाइड में होगा। क्रोमैटिन कंटेन्स डीएनए, हाँ सही है। सम बेसिक प्रोटीन, ये भी सही है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये भी सही। आरएनए, मतलब बेटा इसमें चारों चीजें पाई जाएगी, डीएनए, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, आरएनए। स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट, बेटा सही है, वो गलत हो गया। स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट, ये भी गलत हो गया। बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ये गलत है बेटा। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, चूज द मिसमैच पेयर। कौन से पेयर बेटा मिसमैच है, यहाँ पर माइक्रो बॉडीज है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, बेटा माइक्रो बॉडीज क्या होते हैं, माइक्रो बॉडीज मेम्ब्रेनस होते हैं। वेसिकल प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, हाँ बेटा ये हो सकता है, बट ये नॉन मेम्ब्रेनस नहीं है, ये मेम्ब्रेनस होते हैं। सैटेलाइट, नॉन स्टैंडिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ये सही है बेटा। ये सेंट्रोमियर, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, आप ऐसे समझो, इसको हम लोग बेटा सेंट्रोमियर बोलते हैं। सेंट्रोमियर का अदर नेम क्या है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर बेटा ये ऐसे है, इसको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। और ये इस पर जो पाया जाएगा उसको बोलते हैं सैटेलाइट। क्या बोलेंगे, सैटेलाइट। और लाइसोसोम बेटा क्या करता है, लाइसोसोम के अंदर पंप होता है, यहाँ से बेटा एसिडिक पीएच को ये मेंटेन करता है। तो हमारा गलत क्या था बेटा, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, तो आंसर पहला हो जाएगा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फिर आया बेटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द सेल, सही है ये, हाँ ठीक है। सेल साइकिल अंडर जेनेटिक कंट्रोल, ये भी बेटा सही है। सेल ग्रोथ इन टर्म ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज स्टॉप इन द शीट, ओहो बेटा नहीं, G2 फेज में नहीं, G2 फेज में तो ग्रोथ होगा। G2 का मतलब ग्रोथ फेज 2 बोल सकते हैं, गैप फेज 2 बोल सकते हैं। इसका मतलब बेटा यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट लाइफ साइकिल फ्रॉम अ सिंगल सेल जाइगोट, ये भी सही है, तो ठीक, तो आंसर थर्ड हो जाएगा। व्हेन व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप्स सेल डू नॉट शो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड बेटा न्यूक्लियर एनवेलप नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब है आपसे किसके बारे में पूछ रहा है, प्रोफेज का लास्ट स्टेज, तो बेटा एंड ऑफ द प्रोफेज, क्योंकि एंड ऑफ द प्रोफेज में ये सब क्या होते हैं बेटा, डिसअपियर होते हैं, और टीलोफेज में लौट के आते हैं। टीलोफेज में क्या होते हैं, लौट के आते हैं। तो ये आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, एंड ऑफ द प्रोफेज। सेलेक्ट द ऑड वन आउट, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का मतलब बेटा कि कौन सा इनमें से
सही नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डाटर सेल्स विथ आइडेंटिकल जेनेटिक कंप्लीमेंट, हाँ ठीक है बेटा, ये किसके बारे में कह रहा है कि डाटर सेल्स हैं जिसमें हम लोग कह सकते हैं मियोसिस के बारे में, अगर ये माइटोसिस के बारे में कह रहा है तो उसमें बेटा जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये भी हो सकता है बेटा। सेल रिपेयर भी हो सकता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल फॉर्मेशन, ये स्टेटमेंट बेटा गलत होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होगा। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या हुआ बेटा, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है और साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। ये स्टेटमेंट इसके लिए क्या है, ऑड वन है, तो आंसर हमारा यही सही होगा। फाइंड द मिसमैच। मिसमैच बेटा लेप्टोडिन में फिर से देखो कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम, कई बार बताया। जाइगोडिन बेटा सिनेप्सिस होगा। डिप्लोडिन में ट्रांजिशन टू मेटाफेज, नो बेटा ये डिप्लोडिन नहीं, डायकाइनेसिस। यहाँ क्या होना चाहिए था, डायकाइनेसिस। अगर ये डायकाइनेसिस होता तो बेटा आंसर ये सही हो जाता। पैकिटिन क्रॉसिंग ओवर, ये भी सही है, तो आंसर कौन सा इनकरेक्ट है, यहाँ थर्ड हो जाएगा। होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट वाइल सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन एसोसिएटेड देयर, बेटा क्या, तो जब मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया, ये बेटा पहले अटैच थे, अब ये क्या हो गए, ये दूर दूर जाएंगे। तो अगर ये सिस्टर क्रोमैटिड बेटा, ये देखो ये अलग अलग हो गए, तो ये एनाफेज 1 में ही पॉसिबल है बेटा ये। अब फिर अगर इनमें डिवीजन होता है आपस में बेटा, अगर इनमें डिवीजन होता है, कुछ ऐसे अरेंजमेंट होता है किसी एक को लेकर के, तो इसको बेटा आप स्टेज याद रखो, एनाफेज 2 में होता है। तो एनाफेज 2 में क्या हो जाएगा, एनाफेज 2 में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगा, यहाँ पर बेटा सेपरेशन ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम होगा। एनाफेज 1 में सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम है, एनाफेज 2 में क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर है। चलो तो आंसर हमें मिल गया, फर्स्ट हो जाएगा। इफ द फीमेल गैमेट्स ऑफ द प्लांट स्पीसीज हैज 4 क्रोमोसोम, इफ फीमेल गैमेट कर रहा है मतलब हैप्लॉइड सेल है, 4 क्रोमोसोम है, इस पैरेंटल सेल्स विल हैव, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, पैरेंटल सेल में क्या हो जाएगा, 4 बाइवेलेंट बन जाएंगे। बाइवेलेंट मतलब डिप्लॉइड सेल, मतलब कुल मिलाकर के बेटा आप अलाइंड ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट ड्यूरिंग द, ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। मियोसिस क्या होता है बेटा, मियोसिस में इंक्रीजेज जेनेटिक वेरिएबिलिटी ऑफ इन पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, सही है ये, इंक्रीजेज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जेनेटिक वेरिएबिलिटी को बढ़ाएगा, क्योंकि मियोसिस में क्या होता है, चेंजेस आने होते हैं। ठीक, चलो तो आंसर बेटा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। द स्टेज बिटवीन 2 मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड, तो बेटा ये देखो शॉर्ट लिव्ड होगा, नेवर इन्वॉल्व डीएनए, मैंने पहले ही बताया बेटा कि जैसे मियोसिस 1 हो गया, मियोसिस 2 हो गया, तो इनके बीच को इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। इसमें बेटा G1 S G2 होता है, इसमें G1 एंड G2 होता है, बट बेटा S में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। ठीक ना, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, थर्ड। सेलेक्ट द इवेंट विच अकर ट्वाइस ड्यूरिंग मियोसिस, 2 बार बेटा मियोसिस, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन 2 बार होगा, हाँ सही है ये बेटा। डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म ये भी 2 बार होगा, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन केवल 1 बार होगा। ठीक, और बेटा बाइवेलेंट फॉर्मेशन भी 1 ही बार होगा, इक्विवेलेंट डिवीजन बेटा 1 ही बार होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए एंड बी। जो 2 बार बेटा हो रहा है, ये मैं प्रोसेस को बता रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल लैक मेम्ब्रेन, कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होगा, तो एक तो हमारा बेटा सेंट्रियोल हो गया, दूसरा हमारा राइबोसोम हो गया, बाकी सब में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो आंसर कौन हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस इवेंट अकर ड्यूरिंग द मियोसिस 2, मियोसिस 2 का मतलब लास्ट में, मास में कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम होगा, सही है। क्रोमोसोम एलाइन एट द, बेटा ये मेटाफेज का रहा है, ये देखो ये प्रोफेज हो गया, ये मेटाफेज हो गया, ये एनाफेज हो गया। तो प्रोफेज पहले आएगा, फिर क्या आएगा, मेटाफेज आएगा, फिर एनाफेज आएगा, मतलब थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। व्हाट विल नंबर ऑफ बाइवेलेंट प्रेजेंट इन द टिपिकल मियोसाइट्स, बाइवेलेंट का मतलब जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम है बड़े बेटा उसका आप आधा कर लो, वही उसका क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम हो जाएगा। तो आंसर हमारा 23 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ गॉल्गी अपरेटस, गॉल्गी अपरेटस के लिए बेटा कौन सा स्टेटमेंट सही है,
फिक्स नंबर ऑफ सिस्टर्नी, ये बेटा थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। गोल्गी सिस्टर्नी आर सेंट्रली अरेंज नियर द न्यूक्लियस, ये स्टेटमेंट सही है। सिस एंड ट्रांसपेस ऑफ द आर्गेनेल आर एंटायरली डिफरेंट, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब कि आंसर हमारा कौन सा जाएगा, मोर देन वन, ऑप्शन इज करेक्ट। इफ अ मियोसाइट कंटेन 20 क्रोमोसोम, किसी सेल का डिप्लॉइड सेल में है ऐसे सेल जिसमें 20 क्रोमोसोम, व्हाट विल बी क्रोमोसोम नंबर एट ईच पोल ड्यूरिंग द एनाफेज 1। तो बेटा अब क्योंकि एनाफेज 1 में एक एक पोल पे, जब 20 था बेटा अलग अलग हो जाएगा, तो एक पोल पर 10 हो जाएगा, ठीक। तो आंसर ये हमारा हो जाएगा थर्ड। सेलेक्ट द आंसर विच करेक्टली मैच द ऑर्गेनेल विथ इट्स फंक्शन। जैसे कंट्रेक्टाइल वैक्यूल है, फाइगोसाइट का काम करेगा बेटा, ये गलत है। ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करेगा। गोल्जी ऑपरेटर्स है, सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, ये गलत है बेटा। पैकेजिंग ऑफ मटेरियल करता है, सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस, ये स्टेटमेंट सही है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ द लाइसोसोमल एंजाइम, बेटा ये स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ करेक्टर ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, नॉट अ करेक्टर्स ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बेटा लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर इज फाउंड, ये स्टेटमेंट बेटा क्या है, गलत है। तो आंसर यही सही हो जाएगा। व्हेन अ क्रोमोसोम हैज सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल, हाँ ठीक है बेटा, अगर हम लोग ये कह सकते हैं एक बड़ा है एक छोटा है, तो बेटा ये क्या कहलाएगा, सब मेटासेंट्रिक। दोनों क्रोमोसोम का जो क्रोमैटिड है बेटा, ये दोनों अगर सेम है तो आप दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर ये सेम है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मेटासेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है बेटा, एक काफ़ी बड़ा होता है एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है काफ़ी छोटा होता है। इसमें सब मेटासेंट्रिक में थोड़ा स्लाइटली ही डिफरेंस होगा। और टीलोसेंट्रिक में क्या होता है, टीलोसेंट्रिक का मतलब बेटा एक ही होगा, दूसरा नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सब मेटासेंट्रिक। न्यूक्लियर पोर अलाउज, बेटा अब ये साइटोप्लाज्मिक, देखो न्यूक्लियर पोर क्या है बेटा, ये देखो आप हमेशा याद रखना, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल। डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल बेटा कौन सा होता है, एक तो न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है, राइट। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इसमें क्या होती है, जगह जगह पर बेटा ये आपस में फ्यूज हो जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। तो ये अगर ये सेल है तो यहाँ पर क्या होगा, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से कुछ चीज़ें बेटा यहाँ आएंगी, यहाँ से यहाँ जाएंगी, मतलब एक्सचेंज होगा। तो ये प्रोटीन मूवमेंट ओनली, बेटा ये गलत है। आरएनए मूवमेंट गलत है। यूनिडायरेक्शन बेटा ये गलत है। तो प्रोटीन और आरएनए दोनों का मूवमेंट होगा। जहाँ बटे जो चीज़ बनेगा, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि राइबोसोम में क्या बनेगा, राइबोसोम में प्रोटीन बनेगा, तो प्रोटीन कहाँ पर, यहाँ पर जाएगा। या जो चीज़ें बेटा जैसे आरएनए सिंथेसाइज है तो यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल्स होते रहते हैं। तो आंसर कौन सा जाएगा, फोर्थ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड्स अ स्ट्रांग स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रिवेंट द बैक्टीरियम। बेटा सेल वॉल किसके बारे में पूछ रहा है, ये सेल वॉल के बारे में पूछ रहा है। सेल वॉल क्या करेगा, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा और ब्रस्ट होने से बचाता है। चलो मैच द फॉलोइंग। थैलाकॉइड्स बेटा क्या होते हैं, थैलाकॉइड्स को हम लोग अगर ये देखें तो ये फ्लैट मेम्ब्रेनस साइकिनी स्ट्रोमा है, ये सही है। ए का बेटा 4 हो गया। क्रिस्टी क्या होता है, इनफोल्ड ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया बेटा हो जाएगा। सिस्टर्नी क्या होता है बेटा, डिस्क शेप स्ट्रक्चर इन गोल्गी बॉडी हो जाएगा। मैट्रिक्स क्या है, इनर कंपार्टमेंट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब बेटा फर्स्ट हो जाएगा। तो आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। ड्यूरिंग माइटोटिक टीलोफेज, बेटा टीलोफेज में मैंने फिर से बोला और वही लिखा भी हुआ है। तो जैसे क्रोमैटिड मूव टूवर्ड द अपोजिट पोल, इसका मतलब बेटा ये एनाफेज में ही है। सेंट्रोमियर स्प्लिट ये भी एनाफेज में है। क्रोमोसोम मूव टू द इक्वेटर, ये बेटा मेटाफेज में। न्यूक्लियोलस गोल्गी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीफॉर्म, इसका मतलब किस में होगा, अगर रीफॉर्म होगा तो टीलोफेज में हो जाएगा। डिसअपियर होता तो लेट प्रोफेज होता। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा बेटा, अटैच विद द 60 राइबोसोम्स। तो ये सही है, स्टेटमेंट सही हो जाएगा बेटा। अभी तो कुछ देर पहले बताया बुके स्टेज बेटा कहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो बुके स्टेज होगा मियासिस प्रोफेज के मियासिस में होगा, मतलब ए का सेकंड हो जाएगा। स्पाइरिम स्टेज बेटा माइटोसिस के प्रोफेज में होगा, इसका मतलब ये ए का फर्स्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन स्टेज बेटा जी नॉट फेज होता है। कांग्रेशन स्टेज का मतलब कि जब ये मूव करके कहाँ पर जाएगा, क्रोमोसोम मूव करके जब बेटा ये इक्वेटर पर जाएगा। इक्वेटर का मतलब कि इस एरिया में जब क्रोमोसोम बेटा यहाँ पर अलाइन होते हैं ना, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर जब अलाइन होते हैं तो उसको हम लोग कांग्रेशन बोलते हैं। तो आंसर हमारा कौन हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। फ्लूइड नेचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प्स इन ऑल एक्सेप्ट बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू द आयन चैनल, ये बेटा इसको ये नहीं करेगा। बाकी फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन ये सही है बेटा। सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन ये भी सही है, बट ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। एल्गल सेल वॉल मेड ऑफ बेटा, अब आपको याद रखना है GCM, मतलब बेटा किसका, यहाँ पर गैलेक्टेंस, दूसरा है बेटा सेलुलोज, और ये माइनन्स, बट एंड बेटा सम अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होता है, बट यहाँ पर हेमीसेलुलोज नहीं पाया जाएगा। हेमीसेलुलोज क्या हो जाएगा, एब्सेंट होगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, हेमीसेलुलोज। सल्फर ड्रग्स आर इफेक्ट एंटीबायोटिक्स विच इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ फोलिक एसिड। तो ये बेटा कम्पिटेटिव इनहिबिटर का एग्जांपल है। कम्पिटेटिव इनहिबिटर का मतलब कि एक दूसरे के compete करते हैं। गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ सम पॉलीसेकेराइड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल एंड हेलिकल पोर्शन प्रोड्यूस द कलर विथ। बेटा इसके लिए जो हेलिकल होगा वो कौन सा हो जाएगा, स्टार्च होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन। तो स्टार्च और ग्लाइकोजन ही बेटा ये ब्रांच होते हैं, यहीं पर क्या बनाएगा, ये हो जाएगा। चलिए द स्टेरॉयड हार्मोन, अब आपको बेटा पता है कि स्टेरॉयड हार्मोन कौन बनाएगा, स्टेरॉयड हार्मोन बनाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब कि ए का सेकेंड। हाइड्रोलिजिज एंजाइम बेटा कहाँ पर होते हैं, लाइसोसोम में, इसका मतलब थर्ड हो जाएगा। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन मतलब बेटा एटीपी सिंथेसिस, एटीपी सिंथेसिस कहाँ पर होगा, कॉन्ड्रियोसोम, कॉन्ड्रियोसोम का मतलब बेटा हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। स्टोरेज ऑफ प्रोटीन ये कहाँ पर होगा, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन हमारा हो जाएगा एल्यूरोप्लास्ट। तो ये हो जाएगा बेटा, आंसर मैच करा लिया, ये हो गया। तो ठीक है, ये हम लोगों ने कंप्लीट किया यूनिट टेस्ट का डिस्कशन। इनमें बेटा थोड़ा टाइम की शॉर्टेज होती है, आप समझ सकते होंगे कि लंबा वीडियोज़ हो जा रहा है, तो लंबा वीडियो देखने का भी मन नहीं करता है बच्चों का। फिलहाल आप इसको देखिएगा टाइम निकाल करके, पेपर क्योंकि बेटा डिस्कशन कराया जा रहा है, कंटिन्यूस किया जा रहा है, जिससे आप कहाँ पर गलतियाँ करते हैं ये सारे बच्चों को पता चल जाए, ठीक है। और एक्सप्लेन करने को बेटा पूरा टाइम चाहिए, तो लगभग टाइम लिया जा रहा है। आप इसको देखिए और अपने दोस्तों को बताइए कि बायो पॉइंट की टेस्ट सीरीज चल रही है और टेस्ट का डिस्कशन भी हो रहा है, ये ज़रूर करिए और दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच।